चलिए आज एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो शायद सुनने में बहुत छोटी लगे, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल वेकअप कॉल है। ₹0 प्रॉब्लम। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इशारा है कि अब कुछ बदलने का वक्त आ गया है। क्या ये कहानी थोड़ी जानी पहचानी लगती है? महीने की पहली तारीख को सैलरी अकाउंट में आती है और देखते ही देखते 30 दिन से पहले ही गायब हो जाती है। और महीने के आखिर में हाथ में क्या बचता है? ज़ीरो। अगर जवाब हाँ है तो इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ज़ीरो सेविंग होना ये बस एक आदत नहीं है, ये एक खतरनाक संकेत है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अनजाने में अपने भविष्य के लिए कोई सुरक्षा नहीं बल्कि एक बड़ी प्रॉब्लम तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं, जिसे हम सब नॉर्मल मानकर चल रहे हैं, मतलब एक सैलरी से बस दूसरी सैलरी तक किसी तरह काम चलाना। असल में वो एक जाल है। चलिए देखते हैं क्यों। ये आजकल बहुत ही आम बात हो गई है कि सैलरी आई और महीना खत्म होने से पहले ही चली गई। लेकिन इसी को नॉर्मल मान लेना सबसे बड़ी गलती है। ये एक साफ साफ वार्निंग साइन है कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में कहीं न कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है। तो ये सैलरी से सैलरी पर जीना आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो सिचुएशन है जहां जितनी भी इनकम होती है वो सारी की सारी खर्चों में ही निकल जाती है। मतलब जितना आया उतना गया। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, उसके लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। और इस साइकिल में फंसने का एक और बड़ा खतरा है। देखिए, समय के साथ खर्चे तो बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी वहीं की वहीं रह जाती है। ये एक ऐसा खतरनाक इम्बैलेंस है जिसका असर सीधे भविष्य पर पड़ता है। अब आते हैं इसके अगले हिस्से पर, और यहाँ हम बात करेंगे उस असली कीमत की जो बिना सेविंग्स के चुकानी पड़ती है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की बात है। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। अगर सेविंग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो पैसों में कोई ग्रोथ भी नहीं होगी। और बिना ग्रोथ के इंसान जहां था वहीं रह जाता है, और यही रास्ता सीधे फाइनेंशियल स्ट्रगल की तरफ ले जाता है। और इस पूरी चेन का एंड रिजल्ट क्या होता है? एक ऐसा भविष्य जहां पैसों की तंगी कभी खत्म ही नहीं होती। परमानेंट फाइनेंशियल स्ट्रगल। ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इस सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर कल अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई और बड़ी जरूरत आन पड़े तो फिर क्या होगा? बिना किसी सेविंग के इसका जवाब बिल्कुल सीधा है, लोन लेना पड़ेगा। फिर उस लोन पे भारी भरकम इंटरेस्ट चुकाना होगा, और नतीजा, इंसान एक ऐसे कर्ज के जाल में फंस जाता है जिससे बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। चलिए, प्रॉब्लम तो बहुत अच्छे से समझ आ गई, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक सीधा साधा समाधान भी है। ये है वो 3 रूल्स वाला एक्शन प्लान जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बन सकता है। ये 3 नियम बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल हैं। पहला, जिस दिन सैलरी आए उसी दिन उसका 20% हिस्सा बचाकर अलग रख दें। दूसरा, अपने सारे फजूल के खर्चों को पहचानें और उन्हें फौरन बंद करें। और तीसरा, एक SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करें। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? कि इन्वेस्ट करना शुरू करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। एक SIP सिर्फ ₹500 से भी शुरू की जा सकती है। जरूरी ये नहीं है कि कितना पैसा लगा रहे हैं, जरूरी ये है कि बस शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, बात बिल्कुल सीधी है। या तो इनकम बढ़ानी होगी या फिर खर्चे कम करने होंगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, सेविंग तो करनी ही पड़ेगी। ये कोई ऑप्शन नहीं, ये एक जरूरत है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात पर। फाइनेंशियल सक्सेस और फेलियर के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैसों का नहीं बल्कि सोच का, मानसिकता का होता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा अंतर है। जो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं वो पहले बचाते हैं और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग पहले खर्च करते हैं और फिर सोचते हैं कि जो बचेगा उसे बचा लेंगे। और ज्यादातर होता यह है कि कुछ बचता ही नहीं है। तो ये 2 बिल्कुल अलग रास्ते हैं जो 2 अलग मंजिलों तक ले जाते हैं। पहला रास्ता है खर्च का जाल, कमाओ, खर्च करो और फिर जो बचे उसे बचाओ। दूसरा रास्ता है वेल्थ बनाने का, कमाओ, सबसे पहले बचाओ और इन्वेस्ट करो, और फिर जो बचे उसे खर्च करो। हमारी प्राथमिकता क्या है, यही हमारी फाइनेंशियल कहानी तय करती है। तो अब सवाल सिर्फ सुनने या जानने का नहीं बल्कि कुछ करने का है। सोचिए, वो कौन सा पहला फिजूल खर्च है जिसे आज ही बंद करके बचत की शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि यही छोटा सा फैसला फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ पहला कदम साबित होगा।